आज क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की दूसरी प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं। तो ये वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं, लेकिन अपने बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी है? ऐसी संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका अपन स्क्वायर करते हैं तो मान अपने पास किसका हो, प्लस का प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसका अपन वर्ग करते हैं, वो वर्ग करने पे मान क्या आ जाए अपने पास, प्लस का आ जाए, तो वो क्या आती है अपने पास? वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे अपने 2 का वर्ग किया प्लस का 4 आ गया, -2 का वर्ग किया तब भी प्लस का 4 आया। अब √2 का वर्ग किया तो अपने पास 2 आ गया। सभी संख्या अपने पास क्या आ रही है? प्लस की आ रही है। तो ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर प्राप्त मान अपने पास धनात्मक राशि हो, क्या कहलाती है अपने पास? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे प्लस का वर्ग भी प्लस, माइनस का वर्ग भी प्लस, √2 की संख्या का भी वर्ग प्लस। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वास्तविक का उल्टा क्या होता है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान हमेशा ऋणात्मक प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक, अवास्तविक या काल्पनिक, जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने में मान हमें क्या प्राप्त होता है? माइनस का, मतलब ऋणात्मक प्राप्त हो। ऐसी कौन सी संख्या होती है? तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्या जो अंडरूट में हो और उस संख्या की क्या लगी हो, अंडरूट के अंदर संख्या के पहले माइनस लगा हो, हमेशा क्या होती है अपने पास? माइनस की प्राप्त होती है। क्यों? जब भी किसी संख्या, अंडरूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका अपन क्या होता है? वर्ग हटा देते हैं। अब देखो, तो अंडरूट माइनस तो क्या अपने पास? अवास्तविक संख्याएं, जबकि ये तीनों अपने पास क्या है? वास्तविक संख्या है। ये अपने पास क्या हो गई? बेसिक नॉलेज ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, अपनी जो प्रश्नावली 2.1 है उसका पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या अपने पास? दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है? अपने को ये सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक, वो भी कैसी? विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसका अपन वर्ग करते हैं तो वो क्या, किस रूप में अपने को मिलता है? उसका आंसर अपने को 8q + 1 इस रूप में अपने को वो आंसर मिलता है। किसका आंसर? किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे, जहां q एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखो अपने पास संख्या क्या बताइए? धनात्मक बताइए, उसके साथ में विषम बताइए। तो विषम संख्या अपने को पता है कहाँ से शुरू होती है? 1, 3, 5 इस प्रकार से होती है। बस ये होती है ना, 1, 3, मतलब 1 छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से अपने क्या विषम संख्या होती है। तो अपन क्या करेंगे? पहले अपन कोई एक संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, उसको अपने क्या मान लिया? कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा अपने पास? 4m + 1 या 4m + 3 के रूप का होगा। अब देखो अपने यहाँ पे 4m दोनों में क्यों लिया है? क्यों लिया है कि अपने क्या किया अपने पास कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, वो वर्ग करने पे अपने पास आंसर में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अपने को ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पे उसमें से अपन 8 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 4 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है अपने पास जिसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने पे उसमें से अपन 8 कॉमन ले सकते हैं। 4 का वर्ग 16, 16 में से 8 अपन क्या ले सकते हैं? आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो अपने संख्या क्या मान ली? 4m + 1 या 4m + 3। तो एक क्यों माना है? उस संख्या में एक जोड़ दिया, विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीन होती है एक के बाद, इसलिए अपने इसको क्या कर दिया? 4m + 1 या 4m + 3 संख्या मान ली। अब यहाँ अपने पास 2 कंडीशन बन रही है। देखो, एक कंडीशन में तो अपन क्या मान लेंगे? माना a = 4m + 1। क्या कर लिया? a = 4m + 1 कर दिया। अब अपने क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करने पर, या ऐसे लिख सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग
क्वेश्चन अपने वर्ग दिया तो वर्ग करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस ए की होल स्क्वायर। अब ये अपने पास ब्रैकेट में क्या आ गया 4m प्लस ए की होल स्क्वायर, तो अपने यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगाएंगे। तो देखो पहले क्या आएगा 4 की स्क्वायर 16m का स्क्वायर m स्क्वायर, क्या होगा 16m स्क्वायर प्लस फिर क्या 2ab, 2 इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये अपने पास हो गया 16m स्क्वायर प्लस ये 4 दूनी 8m प्लस 1, ये आ गया अपने वर्क करने पे। अब देखो अब आंसर में एक तो क्या चाहिए अपने को, देखो प्लस में चाहिए, वो तो अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब अपने क्या चाहिए, एक आंसर में 8 चाहिए, तो 8 देखो इन दोनों में से अपन क्या कर लेंगे 8 कॉमन लेंगे, 16m स्क्वायर प्लस 8m में से अपन 8 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 8m कॉमन लेते हैं, देखो 8m कॉमन लेंगे तो यहाँ अपने पास 16 में से 8 कॉमन आया 2m स्क्वायर में से m कॉमन आया m प्लस 1 प्लस 1। अब देखो 8 आ गया, और क्या चाहिए अपने को q चाहिए, तो माना m फिर ब्रैकेट में 2m प्लस 1 बराबर q, इसको अपन ने क्या मान लिया q मान लिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 8 और इस इतने मान के क्या लिख देंगे q प्लस 1, तो ये क्या आ गया a स्क्वायर क्या आ गया अपने पास 8q प्लस 1 आ गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ये अपना आंसर आ गया जो अपने को सिद्ध करना था। अब एक आंसर आ गया, आंसर यही लेके आना दोबारा अपने को, लेकिन अपने क्या करना है इस बार a का मान 4m प्लस 3 मानना है, तो ये कंडीशन नंबर दूसरी अपने पास, माना a बराबर 4m प्लस 3, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 3 की होल स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 4m इंटू b का मान 3 प्लस 3 की स्क्वायर, तो क्या लगा दिया यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होगा 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 3 प्लस 3 की स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, m का m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 3 24, ये होगा 24m प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो अब अपने आंसर में क्या है 8q प्लस 1 चाहिए। अब देखो अपन क्या करेंगे यहाँ से 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 1 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास देखो a आ गया, सॉरी a प्लस में 1 चाहिए हुआ है, एक अपने पास यहाँ आ गया, ये देखो ये आ गया a। अब इनमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अपन 8 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया अपन 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 प्लस 1। अब 8 भी आ गया 1 भी आ गया प्लस में, इस ब्रैकेट को अपन क्या मान लेंगे q के बराबर मान लेंगे, तो माना 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर q आ गया, तो ये a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 8 ब्रैकेट q प्लस 1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे अपने पास 8q प्लस 1 है, यहाँ भी अपने पास 8q प्लस 1 है, तो अपन लिख सकते हैं नीचे अतः है क्या लिख देंगे, अतः किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। क्या लिखेंगे, अतः किसी भी विषम धनात्मक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, और ये इसकी सिद्ध लिख देंगे लास्ट में, जो कि अपने को सिद्ध करना है। ये अपने क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा 2.1 प्रश्नावली का, क्या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन
9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक संख्या है। क्या करना है अपने को, कोई भी धनात्मक संख्या, इसमें सम विषम का कुछ नहीं बोला अपने, क्या धनात्मक संख्या बोली अपने पास नहीं, क्या जाएगी कंटिन्यू चली जाएगी 1 2 3 इस प्रकार से। किसी भी संख्या में अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब इसी क्या किसी में क्या हो रहा है, घन करना है, और घन करने के बाद में क्या बोल रहा है, वो आंसर क्या रहा है 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8। तो यहाँ पे क्या, किसी भी संख्या का घन करने के बाद उसमें क्या रहा है 9 अपने को कॉमन लेना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपन घन करते हैं और उसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 की घन 27 होती है अपने पास, 3 की क्यूब 27, उसमें से अपन 9 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो अपन क्या मानेंगे, वो संख्या को 3 भी मान लेंगे उसको अपन, उसके बाद उसमें आगे धनात्मक संख्या उसमें जोड़ते जाएंगे। देखो क्या कर देंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अपने क्या मान लिया, a को क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब अपने पास आंसर अपने पास 3 है, 1 2 3, तो अपन धनात्मक संख्या कितनी मानेंगे, 3 मानेंगे। तो वो संख्या कौन कौन सी मान ली, तो वह संख्या 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2, क्या मान ली वो संख्या 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2 के रूप की होगी। अब अगर 3 संख्या हो गई तो आंसर 3 है, संख्या भी 3 लेनी पड़ेगी, तो अपने पास आंसर भी अपने को 3 प्रकार से निकालने पड़ेंगे, इसलिए अपने पास स्थिति भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो अपने पास पहली स्थिति, तो अपन क्या मान लेंगे, माना पहली स्थिति क्या मान लेंगे, माना a बराबर क्या मान लिया, 3b मान लिया। पहले क्या मान लिया अपन ने, a बराबर 3b मान लिया। घन का बोला है तो घन करने पर या दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो 1 का तो a क्यूब आ गया, और ये 3b क्यूब 3b क्यूब 3b क्यूब 27b क्यूब b क्यूब। अब इसमें से अपन आंसर में 9 आ रहा है, तो 9 अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बच गया 9 कॉमन लिया तो 27 में 3b क्यूब। अब क्या कर देंगे, माना इस ब्रैकेट को क्या मान लेंगे, क्यू के बराबर मान लेंगे, क्यू मान लिया, क्या आंसर मेरे पास क्यू आ रहा है। तो क्या कॉमन ले लिया अपने, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया अपने पास 3b क्यूब, ब्रैकेट बच गया। इस ब्रैकेट में क्या है 3b क्यूब को क्या मान लिया अपने, क्यू मान लिया, तो अपन क्या ले सकते हैं a क्यूब बराबर ये 9 का तो 9 आ गया, और इस ब्रैकेट से क्यू किया, जो कि अपना पहला आंसर ये देखो ये आ गया, ये 9 क्यू आ गया। तो समीकरण नंबर 1 दे दी इसको। जब अपन ने a बराबर 3 भी माना तो उससे अपने आंसर क्या निकाल लिया, 9 क्यू निकाल लिया। अब अपन स्थिति दूसरी, यहाँ क्या कर देंगे, माना क्या मानेंगे इस बार a बराबर 3b प्लस 1, 3b प्लस 1 मान लिया इसको अपन ने, और इसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। घन करने पर तो a क्यूब बराबर 3b प्लस 1 क्यूब। अब यहाँ अपन कैसे करेंगे घन, यहाँ अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, सर्वसमी का अपने पास a प्लस बी की होल क्यूब लगाएंगे। a प्लस बी होल क्या होती है, a की क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b की क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे अपन। देखो a का मान यहाँ अपने पास 3b हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3b की क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 3b इंटू b का मान 1, क्या होगा 3 इंटू 3b इंटू 1, फिर ब्रैकेट में 3b प्लस 1 और प्लस क्या है b क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अब देखो 3 की क्यूब 27, b की क्यूब b क्यूब प्लस 27 b क्यूब आ गया। फिर देखो 3 3 9, ये आ गया 9b, फिर ब्रैकेट में 3b प्लस 1 प्लस 1 की क्यूब 1। अब इस ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ आ गया 27b क्यूब प्लस ये 9 3 27 b स्क्वायर प्लस 9 एकम 9b प्लस 1। अब देखो अपने पास यहाँ अपने आंसर में 1 है, आ गया अपने पास। और क्या चाहिए अपने को, आंसर में अपने को 9 चाहिए, 9 चाहिए तो अपन यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिया, यहाँ क्या आ गया अपने पास 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को अपन क्यू मान लेंगे, तो माना
3b³ प्लस 3b² प्लस b बराबर क्यू है। क्यू मान लिया, एक क्यू बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ अपने पास इस 9 का 9 आ गया, ब्रैकेट में क्यू आ गया प्लस 1 आ गया, इसको देख जो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो सेकंड कंडीशन में अपने क्या किया है, a के बराबर 3b प्लस 1 माना है, उसका क्यूब कर दिया। यहाँ फॉर्मूला लगाया अपन ने सर्वसमी का, a प्लस बी की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस b का स्क्वायर। अब अपने तीसरी स्थिति यहाँ क्या मान लेंगे, माना a बराबर इस बार क्या मान लेंगे 3b प्लस 2 मान लिया, a को क्या मान लिया 3b प्लस 2 मान लिया। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, घन करने पर घन करेंगे, घन करेंगे तो यहाँ से a की क्यूब बराबर 3b प्लस 2 की होल क्यूब। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी की होल क्यूब इस सर्वसमी का लग जाएगी। तो यहाँ पर a क्यूब बराबर 3 की क्यूब आ जाएगी, 3b की क्यूब आ जाएगी पहले, प्लस 3 इंटू 3b इंटू 2 ब्रैकेट में 3b प्लस 2 प्लस 2 की क्यूब, ये आ गया। अब यहाँ इसका मान निकालते हैं, देखो 3 की क्यूब 27, b की क्यूब 27 b क्यूब प्लस 3 से 9 9 दूनी 18 b के ब्रैकेट में 3b प्लस 2 प्लस 2 की क्यूब 8। अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3b क्यूब प्लस ये 18 3 54, 18 3 में 54, b को b से 20 स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 b प्लस 8। अब देखो आंसर में अपने पास क्या है 8 है, 8 आ गया। इसको वैसे रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सेम ऐसे रखेंगे। अब इसमें से अपन 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया अपने पास 3b क्यूब 9 से 27 और 9 से 54 6b स्क्वायर प्लस 9 से 36 b प्लस 8। अब अपने पास 9 भी आ गया प्लस 8 भी आ गया। इस ब्रैकेट को क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, माना 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b बराबर क्यूब। अब a क्यूब बराबर क्या कर देंगे, 9 का 9 आ गया, इस ब्रैकेट की जगह क्यू लिख दिया प्लस 8, इस समीकरण नंबर 3। अब देखो अपने पास 3 आंसर निकालने थे, तीनों निकालने में समीकरण 1 2 और 3 से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आता है समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि, क्या लिखना है, अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। और नीचे क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ये अपने को लिखना है। क्या लिखना है, अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1 क्वेश्चन लिखा। तीसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो अपने को क्या करना है, इसमें अपने को यूक्लिड विभाजन के द्वारा अपने करना पड़ेगा। क्यों, इसमें देखो ये कोएफिशिएंट क्या है, उसको भी क्या लिखा है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 6q प्लस, यहाँ ये पहले दो संख्या ये दोनों क्या है, समान है, जिसको जैसे अपने पास किसी भी संख्या पर भाग देते हैं इस प्रकार से, ये तो होता है अपने पास भाज्य, ये होता है भाजक, यहाँ जिसमें में भाग जाता है वो होता है भागफल, नीचे को संख्या होती है वो होती है शेषफल। ठीक है, फिर किसी भी संख्या में जिसको क्या होते हैं भाज्य बोलते हैं, उससे भाज्य का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल, नीचे को संख्या होती है तो वो क्या होता है शेषफल होता है। इसलिए संबंध क्या आता है, तो इसलिए संबंध होता है भाज्य बराबर क्या होता है भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है अपने पास,
कि भाज्य बराबर भाजक को भागफल से गुणा करके उसमें यदि अपन शेषफल जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा भाज्य के बराबर होता है। अब हमारे पास ये संख्या हमने इस प्रकार से दी है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस प्रकार से इसका मतलब इसमें ये संख्या देखो सभी में सेम है। इसका मतलब भाज्य तो क्या होगा, सब में 6 हो गया और भागफल क्या होगा, सभी में q हो गया। ये q का मान अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो गए, शेषफल हो गए। 1, 3, 5 क्या अपने पास शेषफल है। ये कह रहा है कि कोई भी विषम वाली संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसमें यदि अपन भाग देते हैं तो ये क्या था, इस प्रकार का अपने पास मान आता है। इसको अपन देखो करेंगे 16 की। अब अपने क्या मान लिया, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। a को क्या मान लिया, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। तो वहां b बराबर क्या मान लिया अपन ने, 6 मान लिया। b किसको मान लिया अपन ने, 6 किसका मान आया था, b भाजक का मान आया था। b बराबर मतलब 6 क्या होगा, भाजक का मान 6 के लिए अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा मान, कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक a है, उसके लिए अपन भाजक का मान 6 मान लिया, तो उसके लिए अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब इस संबंध को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इस रूप में यदि अपन लिखते हैं तो अपने पास कितनी स्थितियां संभव है, प्रयोग करते हैं अपने पास। देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये हो गया भाजक, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो a तो हो गया भाज्य विषम धनात्मक पूर्णांक, 6 हो गया अपने पास भाजक, और q हो गया भागफल प्लस r हो गया शेषफल। इसको निकाल सकते हैं a बराबर 6q प्लस r लिख दिया, जहां r का मान क्या होगा, r मतलब शेषफल क्या होगा। किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें शेषफल का मान क्या होता है। किसी भी संख्या में अपन भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, इसके लिए अपन देखते हैं। देखो शेषफल हमेशा कम से कम क्या आ सकता है, अपने पास 0 आ सकता है। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कम से कम शेषफल अपने पास क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। और अधिकतम शेषफल क्या आ सकता है, अधिकतम शेषफल हमेशा क्या आएगा, भाजक से एक कम आएगा। यदि भाजक का मान 7 है तो शेषफल अधिकतम शेषफल 6 आएगा। भाजक का मान यदि 6 तो अधिकतम शेषफल 5 आएगा। तो हमेशा अधिकतम शेषफल कितना आता है, भाजक से एक कम आता है। तो अपन जहाँ शेषफल का मान क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6, ये अपने पास क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। अब देखो r के लिए ये स्थिति अपने पास क्या है, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6 के लिए संभावित शेषफल क्या होंगे, संभावित शेषफल क्या होंगे अपने पास। देखो शेषफल क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो जाएंगे। कम से कम क्या बताया आपको, 0, और ज़्यादा ज़्यादा क्या आएगा, भाजक से एक कम। तो 0 और भाजक क्या अपने पास 6 है, तो 6 से क्या होता है 5 होता है। शेषफल क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से अपने पास कोई भी हो सकता है। अब अपने पास देखो, अब यहाँ पे पास 6 शेषफल बच रहे हैं, तो 6 स्थितियाँ हो सकती है। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, या a बराबर 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या a बराबर 6q प्लस 3, या a बराबर 6q प्लस 4, या a बराबर 6q प्लस 5। ये अपने पास 6 प्रकार के शेषफल बचते हैं, तो उसको अपन 6 स्थिति में लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप में हो सकता है यहाँ पे। अब तो यहाँ q तो क्या पहले था, आप क्या भागफल है, a क्या विषम पूर्णांक है। अब ये क्या हो रहा है, अपने पास विषम की बात कर रहा है कि विषम वाला कौन सा हो सकता है। विषम वाला कौन सा होगा, विषम वाला देखो अपने पास 1 होगा, 3 होगा, मतलब जिसमें 5 बच रहे हैं, मतलब जिसमें विषम संख्या बच रही है 1, 3, 5, वो क्या अपने विषम वाला है। तो अपने पास कौन सा नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये सभी 2 से विभाजित है, तो इन सभी में क्या जा रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये सभी नहीं हो सकते। कौन सी नहीं, ये सभी विषम वाले नहीं हो सकते, ये सभी क्या सम संख्या हैं। तो अतः लिख सकते हैं अपन, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो ये तीनों अपने पास विषम है, तो ये हो सकते हैं। विषम क्या पूछा है, ये हो गया अपने पास, ये सभी क्या अपने पास सम है, तो ये नहीं हो सकते।
यदि सम का पूछता है इसमें ये हो जाता है, ये नहीं होता। यहाँ पे अपने किसका पूछा है, विषम का पूछा है, तो अपन क्या लिख देंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो इस क्लास में हमने 2.1 प्रश्नावली वास्तविक संख्या की 3 क्वेश्चन किए अपन ने।